अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी खैरियत से हूँ। ये 11 बजे का टाइम था और मैं नाश्ता कर रही थी क्योंकि मेरा सुबह सुबह खाने को दिल नहीं कर रहा था और शायद चाय का कप था। तो नाश्ता करने के बाद मैं अभी खाना बनाने लगी। यहाँ मैं चने की दाल बना रही थी और चने की दाल को तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया वॉश करने के बाद, और फिर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। और इसको आपने ना ज़्यादा गलाना है और ना ज़्यादा इसको कच्चा रखना। मीडियम साइज़ में, मतलब जब ये दाल थोड़ी थोड़ी गल जाए तो आपने इसको ड्राई, ये देखें इस कंसिस्टेंसी में होगी, इतनी दाल गली हुई होगी तो आप इस दाल को पानी इसका अलग कर लीजिएगा। फिर मैंने एक पैन रखा और पैन में आप आधा कप के करीब ऑयल डालें और प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करें। थैंक यू सो मच जो मेरे साथ नए लोग शामिल हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे फुल वॉच करते रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया और मैं भी इसको तकरीबन आधा मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी ताकि खुशबू आने लगे। और यहाँ फिर मैंने एक अदर टमाटर डाला, उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, हल्दी और मिर्ची डाल दूँगी। अच्छा, ये बहुत मज़े की बनती है। जिस तरह आप होटलों में या रेस्टोरेंट में खाते हैं ये सेम वैसी बनती है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कम रखे हैं। जब मसाला भून गया तो मैंने इसमें चने की दाल जो बॉयल की हुई थी वो डाल दी और फिर मैंने जो पानी इसी दाल में का पानी था वो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब डाल दिया ताकि दाल जो सी थोड़ी सी थिक हो जाए। और ये हमें दाल थोड़ी सी लिक्विडी चाहिए थी क्योंकि आपको पता है इतनी सूखी हुई दाल तो इंसान नहीं खा सकता। लेकिन मैंने उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला और यहाँ जितना मुझे पानी चाहिए था उतना इसमें रह गया तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। आप एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर मैंने एक पैन में ऑयल लिया और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला और थोड़ा सा जब कड़कड़ाने लगा तो साथ मैंने रेड चिली डाल दी, जो गोल मिर्चें होती हैं वो मैंने डाल दी और इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया। और जब खुशबू आने लगी इस ऑयल में तो फिर मैंने दाल को दोबारा तड़का दे दिया। तड़का देने के बाद दाल में इतनी प्यारी खुशबू आने लगती है और फिर लास्ट में मैंने हरी मिर्चें और धनिया से गार्निशिंग की। फिर मैंने इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी डाली और कसूरी मेथी का एक फ़ायदा ये भी है कि ऑयल ऊपर आ जाता है। और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों के नेबर से खीर आई थी तो हम लोगों ने वो खाई। बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, बहुत यम्मी थी और थैंक यू सो मच उनका देने का। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इंशाल्लाह मैं स्वीट डिश भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और बस आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।